नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। आज हम बात करेंगे बस्तर में नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी को लेकर। ये जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सल मोर्चे पर आखिर कैसे बदलाव आ रहे हैं और आने वाले समय में वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत बस्तर में छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलियों के खात्मे करने का दावा कर रही है। अबूझमाड़, बस्तर का वो इलाका जहां लाल आतंक की तूती बोलती थी। एक ऐसा इलाका जहां लाल आतंक का राज था, डर और खौफ जहां के पहरेदार थे और जहां परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता था। गोलियों की गूंज से पूरा इलाका दहल उठता था। खून से लाल हो चुकी इस मिट्टी में फिर एक बार खून बहा, लेकिन ये लहू नक्सलियों का था। जहां पहाड़ों पर आज भी चुनाव बहिष्कार के नारे लिखे हुए हैं, सड़कों और पगडंडियों का नामो निशान नहीं है। पहाड़ों के पत्थरों के बीच रास्ते तलाशने पड़ते हैं। तारीख 4 अक्टूबर, पुलिस का सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक साथ 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। एक साथ इतने हार्डकोर नक्सली मारे गए हैं, ऐसा कम ही होता रहा है, वो भी ऐसी जगह जो पूरी तरह से नक्सलियों के लिए सेफ मानी जाती रही है, क्योंकि यहाँ ना तो मोबाइल नेटवर्क है और ना ही सड़क, जिसमें आसानी से यहाँ मोबाइल नेटवर्क है और ना ही सड़क जिसमें आसानी से यहाँ पहुंचा जा सके। मीलों तक फैला जंगल और पहाड़ियों का सिलसिला नक्सलियों को सुरक्षित पनाहगाह देता है। शायद यही वजह है कि नक्सली भी ये मान रहे थे कि अबूझमाड़ का वह क्षेत्र जहां 5 जिलों की सीमा लगती है वो अब भी पूरी तरह से सुरक्षित है। उनका ये मानना गलत साबित हुआ। अपने कैडर के सिलसिलेवार नुकसान और छत्तीसगढ़ पुलिस की कामयाबी के खिलाफ एक बड़े हमले या जवाबी कार्रवाई की तैयारी में नक्सली इस जगह पर मीटिंग करने की योजना बना रहे थे, पर नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को मिल चुकी थी और उसके बाद ये ऑपरेशन प्लान किया गया। हमें जो इनपुट मिला था कि ये लोग मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, तभी हमें लगा कि यही सही मौका है जहाँ पे हम लोग इनको बहुत अच्छे तरीके से चोट पहुँचाया जा सकता है, और उसी फायदा फिर हमने ली। तारीख 3 अक्टूबर, ऑपरेशन से कुछ वक्त पहले पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली थी कि बड़े नक्सली कमांडर बीते 3 दिनों से नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती उत्तर माड़ के गवाड़ी नेदुल थुलथुली के जंगलों में इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें कई बड़े नक्सली भी मौजूद हैं। एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलते ही पुलिस ने ऑपरेशन लॉन्च किया। करीब 800 जवानों ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया। नक्सलियों की घेराबंदी के इरादे से पहुंचे जवान ये जानते थे नारायणपुर की जगह पुलिस ने दंतेवाड़ा की तरफ से नक्सलियों को घेरने की योजना बनाई और ज्यादा लंबी दूरी तय करते हुए रात में ही उस पहाड़ी तक पुलिस के जवान पहुंच गए, जिसके नजदीक माओवादियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। गवाड़ी, नेंदूर और थुलथुली से लगे इन पहाड़ी क्षेत्र में देर रात ही जवान पोजीशन जमा कर बैठ गए। तारीख 3 अक्टूबर, रात को ऑपरेशन के दौरान घेराबंदी। 3 अक्टूबर को देर रात ही कुछ दूर गाड़ियों से और फिर पैदल सफर तय करते हुए अबूझमाड़ के जंगलों में जवान दाखिल हुए। यहाँ पहाड़ी रास्ते में रात भर का सफर तय करते हुए जवान नक्सलियों के कैंप के नजदीक पहुंच गए। क्षेत्र में जानकारी के आधार पर पुलिस बल रवाना हुए थे ऑपरेशन के लिए। अभी इस क्षेत्र में कंपनी नंबर 6 और पूर्वी बस्तर डिवीजन कमेटी और प्लेटून नंबर 16 का सीनियर माओवादी कैडर जैसे DKZC कमलेश, DKZC नीति और DVCM मीना एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। उसी आधार पर यह पूरा अभियान संचालित हुआ है। लगभग सटीक इनपुट था हमारे पास। उसमें हम लोग यही लोगों को टारगेट करके गए थे और जो टारगेट में लिए थे वो मिले हमको, और अभी शिनाख्ती हो रही है। जैसे अभी वरिष्ठ अधिकारी बोले हैं सभी, अभी शिनाख्ती और हो रही है। हम लोग लगभग 2 दिन के हिसाब से ऑपरेशन प्लान करके गए थे। तारीख 4 अक्टूबर सुबह के 4 बजे। 4 अक्टूबर की सुबह होने से पहले ही
जवान नक्सलियों की बड़ी घेराबंदी की तैयारी कर चुके थे। उजाला होने के साथ लोकेशन आउट होने का खतरा होता है और रात में सफर करने की वजह से गांव से भी नक्सलियों को मुखबिरों की सूचना नहीं मिल पाती। इसे ध्यान में रखते हुए जवानों ने रात में ही अपनी पोजीशन तय कर ली थी। इसके बाद धीरे धीरे जवानों की टुकड़ियां अलग अलग दिशा से नक्सलियों के करीब पहुंचने लगी। 10:30-11 बजे सुबह से लेके लगभग शाम को 6:30-7 बजे तक कंटिन्यूस फायरिंग चला है। अलग अलग जगहों पे जहाँ पे हमने टारगेट किया, हर जगह पे फायरिंग हुआ। जिस हिसाब से वेपन्स की उपलब्धि है उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा फायरिंग हुआ होगा। बहुत ही ज़्यादा दिन भर में फायरिंग हुआ है और बहुत ही ज़्यादा हैवी फायर हुआ है और वो लोग भी काफ़ी लड़े हैं हमको तोड़ने के लिए। नक्सली पुलिस की मौजूदगी से अनजान थे और करीब 70 से ज्यादा की संख्या में नक्सली गवाड़ी के नजदीक पहाड़ियों पर कैंप पर बैठे थे। ये बैठक पूर्वी डिवीजन कमेटी और नक्सलियों के शीर्ष कमान दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी की कमांडर नीति ने बुला रखी थी। इसके साथ ही DKSZC का मुख्य कमांडर कमलेश भी यहां मौजूद था। इन दो बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पुलिस को थी। कंपनी नंबर 6 जो मुख्य रूप से पूरे एरिया में ऑपरेट करती है, इसके भी नक्सली बड़ी संख्या में मौके पर मौजूद थे। पुलिस इन नक्सलियों को भी दबोचना चाहती थी। पहाड़ में सुरक्षित ठिकाने पर अपनी घेराबंदी के साथ नक्सली लीडर अलग अलग कैंपों में मौजूद। पहला इनकाउंटर अगर देखें 10 बजे के आसपास शुरू हुआ, फिर रुक गया, फिर उसके बाद लगभग 6 बजे तक जो चला है जो है, तो रुक रुक के जो है ऐसा होता रहा जो पूरा, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया हम लोगों ने जो है उसको कार्डन करके रखा था, जिसकी वजह से उनको निकलने का जो है मौका नहीं मिला जो है। तारीख 4 अक्टूबर, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। सूरज की पहली किरण के साथ जैसे जैसे जवान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वैसे ही करीब 12 बजे नक्सलियों को इस बात की भनक लग गई कि जंगल में जवानों की गश्त जारी है, पर वो किस तरफ से आने वाले हैं और उनकी पोजीशन क्या है, ये लोकेशन नक्सलियों के पास नहीं थी। लिहाजा नक्सली 2 अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ गए और कैंप खाली करने लगे। नक्सलियों को भी ये पता था कि पिछली मुठभेड़ों में जिस तरह से उनकी घेराबंदी हुई, ऐसे में मौके से बच निकलना ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन जैसे ही नक्सलियों की पहली टुकड़ी ने कैंप छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, वैसे ही पहले से एम्बुश लगाकर बैठी पुलिस के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और DRG दंतेवाड़ा के जवानों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। उनको पता चल जाता है कि पुलिस पहुंच गई है मौके पे, तो वो ये करते हैं कि पूरा एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उनका स्ट्रैटेजी यही रहता है कि एक जगह से पूरा इकट्ठा हो गए, वो हमें डराने की कोशिश करेंगे पूरा फायरिंग करके, और एक जगह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपको दिखेगा कि चलो यहाँ से तोड़ नहीं पा रहे तो दूसरी जगह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे मुठभेड़ होती रहती है हमेशा। आप जब भी मुठभेड़ होती है, यही होता है कि पहले एक जगह जमा हो जाते हैं और हाँ पुलिस को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ से तोड़ नहीं पा रहे तो दूसरी जगह कहीं से, उनको ये लगता है कि कहीं से वीक स्पॉट मिले जिसमें से वो तोड़ के निकल पाए, तो वो इसीलिए अलग अलग जगहों पे फाइटिंग होती रहती है। और इसमें हमारा ये था कि इस बार सभी जो जवान गए हैं, सभी जो अधिकारी गए हैं, वो एकदम दृढ़ता से अपना मजबूत बना के वाट लेके रखे थे, तो इसीलिए कहीं से वो तोड़ नहीं पाए। नक्सलियों को यह अनुमान था कि फोर्स नारायणपुर की तरफ से जंगल में दाखिल होगी। इस वजह से वो उत्तरमाड़ और बीजापुर की तरफ भागने की कोशिश करने लगे, जहां इंद्रावती क्षेत्र में नक्सलियों का पीछा करना और पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर इस बीच दोपहर 3 बजे दूसरी मुठभेड़ हुई और दंतेवाड़ा वर्ग एसटीएफ की संयुक्त टीम ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया। नक्सली भांप चुके थे कि वो जिधर से भी निकलने की कोशिश करेंगे, मौत उनका इंतजार कर रही थी। ऐसे में नक्सली अंधेरा होने का इंतजार करने लगे और फिर एक बार गोलीबारी करते हुए एम्बुश तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यहां भी सबसे लंबी और तेज फायरिंग हुई। दोनों तरफ से चली गोलीबारी में 10 नक्सली मारे गए, जबकि बाकी नक्सली मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ में देर रात ही नक्सली कमांडर नीति की मौत हो गई, जबकि प्लाटून नंबर 6 का कमांडर नंदू मांडवी और उसके 8 साथी इस मुठभेड़ में देर रात मारे गए।
पुलिस ने सुबह मारे गए शवों को बरामद करना शुरू कर दिया। तब तक बाकी नक्सली मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस की घेराबंदी इतनी जबरदस्त थी कि नक्सली अपने साथियों का शव लेकर भागने में कामयाब नहीं हो सके। पहाड़ और घने जंगल, इसके बीच अपने साथियों का शव ढोकर ले जाना आसान नहीं था। नक्सलियों की हड़बड़ी और जान बचाकर भागने की कोशिश का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुलिस ने 30 से ज्यादा हथियार बरामद किए, लेकिन हथियारों में कारतूसों की संख्या काफी कम थी। लिहाजा माना गया कि नक्सली मौकाए वारदात से कारतूसों को उठाकर ले गए हैं। हालांकि मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नक्सली ऐसे भी थे जो इंसान सी नहीं AK-47 जैसे बड़े हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान एक जवान को गोली भी लगी, जिसे चॉपर से लिफ्ट कर लिया गया। सुबह नारायणपुर और दंतेवाड़ा DRG, STF और पुलिस ने शवों को मौके से जब्त कर कैंपों तक पहुंचाया। शवों के साथ ऊबड़ खाबड़ रास्तों को तय करने में जवानों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। कितना मुश्किल होता है, कैसे बॉडी आप लोग पैक करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर जी। लेकिन नक्सलियों के खिलाफ हुए सबसे बड़े ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में मिली सबसे बड़ी सफलता से जवानों के हौसले आसमान छू रहे थे। उनको इस बात का इल्म था कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले इस पल के वो गवाह थे। IBC 24 के लिए जगदलपुर से नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। एक ऐसा इलाका जहां लाल आतंक का राज था। एवं अन्य की उपस्थिति का सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होती है। जवानों ने रात में ही अपनी पोजीशन तय कर ली थी। हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं सर। कितना मुश्किल होता है, कैसे बॉडी आप लोग पैक करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर। पुलिस के लिए अब तक का सबसे सफल अभियान में से एक था, लेकिन इस अभियान की सफलता का असली फायदा आने वाले दिनों में मिलना तय है, क्योंकि नक्सलियों की पूर्वी डिवीजन की कमांडर के मारे जाने सहित कंपनी नंबर 6 का दबदबा भी उन इलाकों से कम होगा जो दशकों से पुलिस के नियंत्रण से बाहर थे। छत्तीसगढ़ के 3-4 जिलों में ये समस्या बची है। मैं मानता हूं कि अगले 2 साल में, 3 साल में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। छत्तीसगढ़ जो दशकों से नक्सलवाद के दंश को झेल रहा है, जिसने एक से बढ़कर एक भयावह दृश्यों को देखा, वहां अब नक्सलवाद के खात्मे की ललकार उठी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने की घोषणा की थी और सरकार में आने के बाद अपने मिशन को ऑपरेशन का रूप देकर तस्वीर बदल दी, जिसका नतीजा है कि जनवरी से अब तक 188 नक्सलियों का द एंड हो चुका है। बस्तर में लाल आतंक का खात्मा और अंतिम पंक्ति तक विकास पहुंचा, सरकार का मकसद जमीन पर दिखने लगा है। फोर्स ने रणनीति बदली और इसका असर यह हुआ कि नक्सली अब अपने ही ठिकाने पर सुरक्षित नहीं है। साय सरकार के आने के बाद हुए ऑपरेशन के आंकड़ों पर नजर डालें तो जनवरी से अब तक हुए ऑपरेशन में कुल 188 नक्सली ढेर हुए हैं, जिनकी शुरुआत मार्च से ही हुई थी। 27 मार्च बीजापुर के चिपुर भट्टी पूस बाका में डेप्यूटी कमांडर समेत 6 नक्सली मारे गए। 2 अप्रैल बीजापुर में 13 नक्सली मारे गए। 15 अप्रैल कांकेर में 29 नक्सली मारे गए। 29 अप्रैल अबूझमाड़ के टेका मेटा जंगलों में 3 महिला 7 पुरुष नक्सली ढेर हुए। 10 मई बीजापुर में 12 नक्सली ढेर हुए। 15 जून ओरछा थाना के फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच 8 नक्सली ढेर हुए।
17 जुलाई छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 12 नक्सली मारे गए। 3 सितंबर बीजापुर दंतेवाड़ा में 9 नक्सली ढेर हुए। 6 सितंबर छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर 6 मारे गए। 24 सितंबर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर महिला समेत 3 नक्सली ढेर हुए। 4 अक्टूबर अबूझमाड़ के जंगलों में 31 नक्सली मारे गए। ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ फोर्स के लिए एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े ऑपरेशन की गूंज कई मायने में महत्वपूर्ण है। इससे पूर्वी डिवीजन कमेटी का अस्तित्व लगभग खत्म हो गया है और नक्सलियों की सबसे मजबूत कंपनी नंबर 6 के शीर्ष लीडरों की मौत हो गई है। कंपनी नंबर 6 और जो पूर्वस्तर डिवीजन जो DKZCM नीति जिसका शव बरामद हुआ और कंपनी नंबर 6 के जो शव बरामद हुए हैं, अगर टोटल में देखा जाए तो लगभग 50 से 60 के आसपास इन्होंने फोर्सेस को शहीद किया है। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, ग्रामीणों की संख्या अलग है। तो निश्चित ये जो इनकाउंटर है और इतनी भारी मात्रा में कंपनी नंबर 6 और पूर्वस्तर डिवीजन के जो इंचार्ज है, अगर वो खुद ढेर हो गए तो एक बहुत बड़ी सफलता है। फर्क तो पड़ेगा निश्चित तौर से जो है, लेकिन पूर्णतः जो मुक्त हो जाएगा ये अपन कह नहीं सकते, लेकिन फर्क निश्चित तौर से पड़ेगा उनके मोरल पर जो है, और लोगों में जो उस क्षेत्र के जो रहने वाले लोग हैं उनसे पीड़ित हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आएगा जो है। जी, और ये कंपनी नंबर 6 ये भी पूर्वी डिवीजन के अंतर्गत है। कैसे ऑपरेट कर रही थी और आप लोगों ने इसको, इनका काम क्या था सर? और इसके 9 सदस्य मारे गए हैं, कितने लगभग बच गए होंगे? ये देखिए, कंपनी ही उनकी जो ताकत होती है, क्योंकि जो संगठन है तो पूरा सशस्त्र विंग जो है उनकी कंपनी है, और कंपनी ही जो है बड़ी बड़ी जब घटनाएं घटती है तो करते हैं ये लोग, घटित करते हैं, तो कंपनी उनका जो है बिल्कुल मजबूत पक्ष है जो है। तो निश्चित तौर से जब कंपनी को नुकसान हुआ है तो निश्चित तौर से उनकी जो मारक क्षमता में जो है थोड़ी कमी आई है। नक्सली कमांडर नीति की मौत पर पुलिस ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। कंपनी कमांडर नंदू मांडवी पर 10 लाख रुपए का इनाम था। ये भी मोस्ट वांटेड नक्सली था और कंपनी नंबर 6 के अन्य 8 सदस्य भी 5 लाख के इनामी थे, जिन्होंने पुलिस को परेशान करके रखा था। इस बड़ी मुठभेड़ से एक साथ इन 5 जिलों से नक्सली दबदबे का अंत हो गया। निश्चित तौर से पूरा उस एरिया की जो है प्रमुख थी, तो निश्चित तौर से और एक बड़े कैडर थी, तो बड़े लीडर जो अगर जो मारी गई है तो स्वाभाविक है, समझ में आ रहा है। और एक चीज ये भी मानते हैं सर कि जो दक्षिण बस्तर कभी एक तरह से पुलिस को नुकसान और ऐसी घटनाओं के लिए चर्चित था, ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से अचानक इतना बदलाव है? पिछले 6 से 7 महीनों में देख रहे हैं एक के बाद एक सिलसिलेवार ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ऐसा क्या बदला है? टेरेन तो वही है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपन वही जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब ने बताया, तो वो बात सही है कि रणनीतिक रूप से जो है काफ़ी चीज़ें जो है समझ में उसमें जो है चेंज हुए हैं, जिसको अपन खुलासा कर नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं उसमें। जैसे जैसे नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाएं भी इन क्षेत्रों में विकसित की जा रही हैं। पूर्वी डिवीजन के नक्सलियों के मारे जाने से इस क्षेत्र में पल्ली बारसूर मार्ग, जो वर्षों से अपेक्षाकृत संवेदनशील माना जाता था, वो अब मुक्त होगा। इसके साथ ही अन्य इंद्रावती नदी पर बनने वाली पनबिजली परियोजनाओं की भी दिशा में कार्य करना आसान होगा। आमदनी की वजह से आसपास के खदानों में चल रहा विरोध और हो रहे हमलों पर भी रोक लगेगी। एक तरफ जहां पुलिस ने नक्सलियों के बीच ही अपने नेटवर्क स्थापित किए, तो वहीं दूसरी तरफ अब स्थानीय लोग भी नक्सलियों की विचारधारा से तंग होने लगे। बीते साल भर में 700 से ज्यादा आत्मसमर्पण हुए। बस्तर तेजी से बदल रहा है और इसमें सबसे बड़ी वजह पुलिस को मिलने वाली इंटेलिजेंस और आम जनता के बीच नक्सलियों का विश्वास कम होना है। असल में पूर्वी डिवीजन कमेटी के नक्सली बड़ी मीटिंग के लिए जिन ग्रामीणों से मदद ले रहे थे और जिन पर राशन जमा करने का दबाव बना रहे थे, असल में उन ग्रामीणों ने ही नाराज होकर पुलिस को नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना दे दी। कोऑर्डिनेशन का अभाव होने की वजह से उचित निर्णय लेने से लेकर अपनी जगह बदलते रहने और सुरक्षा के उपाय में भी नक्सली विफल साबित हो रहे हैं। इस कोऑर्डिनेशन के स्तर पर पुलिस जहां बेहतर हुई है, वहीं नक्सली अलग अलग डिवीजन और उनके शीर्ष नेता आपस में इसके अभाव की वजह से नुकसान झेल रहे हैं। नक्सली नए क्षेत्रों में नए कैंप नहीं चाहते और इसी वजह से ग्रामीणों को विरोध के लिए भड़काते हैं। पर नए कैंप से शुरू नियत निल्ला नार योजना का असर भी दिखाई देने लगा है।
दशकों से जिस बस्तर की आम जनता के बीच नक्सलियों ने अपनी पकड़ बनाई थी, वहां भी अब विकास कार्यों की वजह से धीरे धीरे आम लोग नक्सलियों से दूर हो रहे हैं। बार बार अगर आप केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट को देखेंगे तो यह साफ हो जाता है कि नक्सल क्षेत्रों में जिस तरह से सड़कों, नेटवर्क और अन्य सुविधाओं का जाल बिछ रहा है, उससे धीरे धीरे आम लोग नक्सलियों से दूर होकर पुलिस के साथ आ रहे हैं और इसकी वजह से ही जमीन पर नक्सलियों की पकड़ कमजोर होती जा रही है। कांकेर, नारायणपुर, अबूझमाड़, बीजापुर के बाद अब सुकमा पुलिस का अगला टारगेट बटालियन नंबर 1 है। साथ ही टारगेट में नक्सलियों की मिलिट्री कंपनी के 2 दर्जन ऐसे लड़ाके हैं जिसकी लंबे समय से फोर्स की तलाश है। इस इलाके में नक्सलियों का बड़ा नेटवर्क मौजूद है और इसका खामियाजा पुलिस को लंबे समय से उठाना पड़ा है। लेकिन अब फोर्स की बड़ी तैयारी है। पुलिस की योजना है कि अब दक्षिण बस्तर के मोर्चे पर आखिरी लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजापुर का भी ये हिस्सा आप देखें तो यहाँ पर भी कैंप काफ़ी कम है और अब धीरे धीरे 2 बड़े क्षेत्र नक्सलियों की ताकत के, जहाँ समानांतर जनताना सरकारें चलती हैं नक्सलियों की, एक जनताना सरकार का मतलब उनका एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी पंचायतों का काम करता है। तो ये अबूझमाड़ का क्षेत्र है वो अब भी करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर का बिल्कुल अछूता है, जहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस कैंप ये सब नहीं है। लेकिन अब इंद्रावती नदी पर कई पुल ऐसे बन रहे हैं जिससे कि अबूझमाड़ में भविष्य में दाखिल हुआ जा सकता है। दूसरा बड़ा क्षेत्र आप देखें तो ये बैलाडीला की पहाड़ियों का क्षेत्र है। ये आकाश नगर आप नीचे देखें अगर गौर से तो ये बैलाडीला की पहाड़ियों का क्षेत्र है और इसके पीछे का जो हिस्सा है पूरा हिरोली आप देख लीजिए, पूसनार, गंगालूर, ये बीजापुर में पड़ता है गंगालूर, तो ये पूरा हिल के पीछे दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है और इसके बाद यहाँ से पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का क्षेत्र है। यहाँ भी पुलिस फोर्स ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं और पर ये जो अभी भी क्षेत्र है ये बटालियन नंबर का एक का क्षेत्र है और ये सबसे मजबूत हिस्सा है। जल्द ही पुलिस इस क्षेत्र में भी नए कैंप स्थापित करने के साथ ऑपरेशन करेगी। नक्सलियों के सुकमा क्षेत्र में बटालियन नंबर 1 का इलाका ऐसा है जहां पुलिस के जवानों ने बलिदान दिया है। लेकिन देश में नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ में आने वाले वक्त में पुलिस कई बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस निर्णायक युद्ध पर केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। सरकार और सुरक्षा बलों के अधिकारी जानते हैं कि जब तक सुकमा और बीजापुर के बड़े नक्सली लीडरों का खात्मा नहीं होता तब तक छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त नहीं होगा। ऐसे में पुलिस ने इंटेलिजेंस विभाग और मुखबिरों को और भी तेजी से काम करने में लगा दिया है, जिससे तेजी के साथ नक्सलवाद का सफाया किया जा सके और आने वाले वक्त में बस्तर लाल आतंक के लिए नहीं बल्कि पर्यटन और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जा सके। लगातार नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ों पर ऑपरेशन करने के साथ पुलिस कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आने वाले दिनों में बस्तर के कुछ ही चुनिंदा नक्सलियों के मजबूत क्षेत्र बाकी बचे हैं और माना जा रहा है कि सरकार जिस तरह से लक्ष्य तय कर रही है उससे आने वाले दिनों में भी इस इलाके से नक्सलियों को पीछे खदेड़ दिया जाएगा।